हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ही भयंकर चैप्टर, जिसका नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 11th क्लास में बिल्कुल बच्चा ये चैप्टर, जिसको बोलते हैं छोटा नन्ना मुन्ना, बिल्कुल ही ईजी चैप्टर, लेकिन 12th क्लास में ये ऐसा रूप ले लेता है कि बच्चे इसको इग्नोर करते हैं कि चल बे चल निकल ले, हमने पढ़ रहा है तेरे को। तो इस तरीके का चैप्टर है ये। तो मैं कोशिश करूंगा आपको सिंपल से सिंपल तरीके से इस चैप्टर को समझाने की, ताकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और दूसरी बुक के क्वेश्चन जो है आप इजीली कर पाएँ और उतना ज़्यादा आपको ये टफ ना लगे चैप्टर मेरी वीडियोस को देखने के बाद। ठीक है भाई। तो इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है ना, वो होती है डीसीज ऑफ अ लाइन से। तो भाई 12th क्लास के काफ़ी सारे चैप्टर जो है मैंने अपने चैनल पर अपलोड करे हुए हैं पहले से ही, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा कर के आप प्रीवियस चैप्टर्स को भी अच्छे से ज़रूर देख लें। तो 3D की शुरुआत होती है लाइन के डीसीज से। ठीक है भाई, किसी भी लाइन के अगर आपको डीसीज निकालने हैं तो भाई चैप्टर 10 के अंदर, जो कि हमारा वेक्टर अलजेब्रा है, उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी एक डायरेक्टेड लाइन, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कोई भी एक डायरेक्टेड लाइन है, मान लीजिए एल, वो तीनों एक्सिस के साथ एंगल बनाती है। ये वाली लाइन जो है तीनों एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, मान लो ये अल्फ़ा और ये बीटा और ये गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा को क्या क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है डायरेक्शन एंगल्स। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्शन एंगल्स। मैंने क्या बोला? कोई भी लाइन या कोई भी एक वेक्टर, डायरेक्टेड लाइन एक वेक्टर ही होती है। कोई भी लाइन जो है तीनों एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है अल्फ़ा बीटा गामा, उसको बोला जाता है डायरेक्शन एंगल्स। लेकिन अगर इनको मैं कॉस के साथ लिख दूं, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो ये बन जाते हैं क्या? डायरेक्शन कोसाइंस। क्योंकि इसको कोस के साथ लिखा तो ये बन जाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, जिनकी शॉर्ट फॉर्म बोली जाती है डीसीज। ठीक है भाई। देखो भाई, याद रखना, कोई भी लाइन के 2 सेट ऑफ डीसीज होते हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एलिमेंट से। एल क्या हो गया? कॉस अल्फा, एम क्या हो गया? कॉस बीटा, और एन क्या हो गया? कॉस गामा। तो मैंने क्या बोला कि किसी भी लाइन के 2 सेट ऑफ डीसीज होते हैं। देखो भाई, कोई भी अगर मान लो एक लाइन है, अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बना रही है, तो नेगेटिव डायरेक्शन के साथ पाई माइनस अल्फा बनाएगी कि नहीं? आप बताओ भाई। अगर इधर से वो अल्फा बना रही है तो इधर से पाई माइनस अल्फा एंगल बनाएगी ना। तो अगर मान लो ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है, तो नेगेटिव डायरेक्शन के साथ पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा एंगल बनाएगी कि नहीं? भाई खुद बताओ आप, यस और नो, बनाएगी। तो इसीलिए हर लाइन के 2 सेट ऑफ डीसीज होते हैं। एक तो होता है एलिमेंट जो है पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ है, और दूसरा क्या हो गया? कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा और कॉस पाई माइनस गामा। तो भाई ये तो आपको पता ही है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो ये क्या हो गया? माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस बीटा और माइनस कॉस गामा, यानी कि माइनस एल, माइनस एम और माइनस एन। तो याद रखना भाई, आज के बाद कोई भी लाइन के, कोई भी एक लाइन है, उसके 2 सेट ऑफ डीसीज होते हैं। एक तो होता है एलिमेंट और दूसरा होता है माइनस एल, माइनस एम और माइनस एन। तो अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बना रही है तो वो होंगे पॉजिटिव डीसीज, और अगर नेगेटिव के साथ बना रही है तो वो होगा नेगेटिव डीसीज। ठीक है भाई। तो अब हम सीखेंगे कि यहाँ पर हम डीसीज को निकालते कैसे हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये बात तो समझ में आ गई ना आपको कि डीसीज होते क्या हैं। तो कोई भी लाइन जो है तीनों एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसको बोलते हैं डीसीज। कोसाइन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कॉस के साथ लिख दिया ना उसको, इसलिए। अब यहाँ पर आप एक और वर्ड सुनने को मिलेगा आपको, डायरेक्शन रेशियोज। इसकी भी शॉर्ट फॉर्म होती है, जिसको बोलते हैं क्या? डीआर्स। डायरेक्शन रेशियोज को क्या बोलते हैं? डीआर्स। भाई कोई भी 3 नंबर आप इमेजिन कर लो, कोई भी 3 नंबर जो कि डीसीज के साथ प्रोपोर्शनल है। ठीक है भाई। एक मान लो एक लाइन है, मान लीजिए एल, इसके डायरेक्शन कोसाइंस है मान लीजिए एलिमेंट। तो कोई भी 3 नंबर मान लीजिए ए बी सी, जो कि इसके साथ प्रोपोर्शनल है, यानी कि एल बाय ए, एम बाय बी और एन बाय सी,
ये तीनों प्रोपोर्शनल है, यानी कि तीनों का रेशो इक्वल है, तो उन 3 नंबर को क्या बोला जाता है, डायरेक्शन रेशोज, और रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी से। फिर से मैं बता देता हूँ आपको इसकी डेफिनेशन क्या है, अंग्रेजी में नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, मेरा मकसद मेन समझाना है, डेफिनेशन रटवाना नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं, कोई भी 3 नंबर जो कि डीसीज के साथ प्रोपोर्शनल है, उनके साथ रेशो इक्वल बना रहे हैं। जैसे मान लो मैंने डीसीज मान लिए 4, 8, 12, मान लो ये डीसीज है एलिमेंट, ठीक है ना। तो कोई भी 3 नंबर जो कि इनके साथ रेशो सेम बना रहे हैं, जैसे मान लो ये मैंने 2 ले लिया, ये मान लो मैंने 4 ले लिया, और ये मान लो मैंने 6 ले लिया, तो रेशो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है हर बार कि नहीं। तो मैं क्या बोलूँगा, 2, 4, 6 क्या है, ये डी आर्स है, उस लाइन के डी आर्स हैं, क्योंकि ये डीसीज के साथ क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो कोई भी 3 नंबर जो कि डीसीज के साथ प्रोपोर्शनल है, उनको बोलते हैं उस लाइन के डी आर्स, और रिप्रेजेंट करते हैं ए बी और सी से। तो L बाय ए के बराबर है M बाय बी, के बराबर है N बाय सी, के बराबर। तो यहाँ पर L क्या हो गया, ए के, M क्या हो गया, बी के, और N क्या हो गया, सी के। और आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि भैया L² प्लस M² प्लस N², ये होता है 1। तो L कितना है, ए के, बी के, सी के है ना, तो ये कितना हो जाएगा, A² K², और ये हो जाएगा B² K², और ये हो जाएगा C² K² इक्वल्स टू 1। K² आ रहा है कॉमन, तो ये हो जाएगा A² प्लस B² प्लस C²। तो यहाँ से K² हो गया 1 में A² प्लस B² प्लस C², और K हो जाएगा अंडर रूट में 1 में A² प्लस B² प्लस C²। अंडर रूट करूँगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 में A² प्लस B² प्लस C²। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी K की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर अगर आप पुट करोगे K की वैल्यू, तो L इक्वल्स टू ए के था, L क्या था, ए के, M है बी के, और N है सी के। तो अगर आपने यहाँ पर K की वैल्यू पुट कर दी जो कि प्लस माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस A में अंडर रूट में A² प्लस B² प्लस C², ये प्लस माइनस B में अंडर रूट में A² प्लस B² प्लस C², और N इक्वल टू प्लस माइनस C में अंडर रूट में A² प्लस B² प्लस C²। तो यहाँ से हमने, अगर आपको डी आर्स गिवन है और आपको डीसीज निकालने हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। भाई अगर आपको ए बी सी गिवन है, मान लो मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ, बड़ा आसान है। मान लो डी आर्स, बोला डी आर्स ऑफ अ लाइन 2, 4, 6, बोल रहा है एक लाइन के डी आर्स 2, 4, 6 है, यानी कि आपको ए बी सी दे दिया है, बोल रहा है इसके डी सीज बताओ आप। तो भाई ए बी सी को किससे, रूट में A² B² C² से ही तो डिवाइड करना है। तो आप क्या करो, इसका रूट में ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 4 प्लस 16 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 36, 4, 40, रूट में 56। तो अगर आपको इसको सबको रूट में 56 से डिवाइड कर दो, यानी कि 2 बाय रूट 56, 4 बाय रूट 56, 6 बाय रूट 56, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या आ गए, इसके लाइन के डीसीज आ गए। तो अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, डी आर्स आपको गिवन है, तो आप यहाँ से इस फॉर्मूले से आप उस लाइन के डीसीज निकाल सकते हो। ठीक है भाई, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डीसीज का कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, वो कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको किसी भी लाइन, एक लाइन जो कि 2 पॉइंट से पास कर रही है, मान लीजिए x1 y1 z1 और x2 y2 z2, और उसके आपको डीसीज निकालने हैं, उस लाइन के आपको डीसीज निकालने हैं जो कि 2 पॉइंट से पास कर रही है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, डीसीज ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स से P है x1 y1 z1 और Q है x2 y2 z2। तो एक लाइन जो कि 2 पॉइंट से पास कर रही है और आपको उसके डीसीज बताने हैं। तो मान लीजिए ये x है और ये y है और ये z है,
मान लो ये पॉइंट है P और Q प्लेन में, और लाइन इससे पास कर रही है, आपको बताने हैं इसके DCs। ठीक है भाई। अब आपने करा क्या, ये मान लीजिए x है और ये मान लीजिए y है और ये मान लीजिए z एक्सिस है। तो हमने क्या करा, P से ये जो xy प्लेन है, ये जो xy प्लेन है P से परपेंडिकुलर डाला, और मान लीजिए ये इसको R पर टच कर रहा है, और Q से भी परपेंडिकुलर डाला, और ये मान लीजिए इसको S पे टच कर रहा है। ठीक है भाई। तो PQ मैंने एक लाइन मान ली जिसके DCs मेरे को गिवन है, मान लीजिए LMN, जो कि मेरे को फाइंड करने हैं, और ये तीनों एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो अल्फा, बीटा और गामा है। ये बना रही है वो x के साथ, ये बना रही है y के साथ, और ये बना रही है z के साथ। कैसे बना रही है देखो, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँगा, तो ये एंगल क्या बन रहा है, गामा बन रहा है कि नहीं। ध्यान से समझना, थोड़ा सा आपको ये बोरिंग ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर एक बार आप सीख गए तो फिर तो आसानी लगने लगेगा ये। ठीक है भाई। मान लीजिए ये वाली लाइन को जब मैंने आगे प्रोड्यूस करा तो z एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, गामा बना रही है ना, और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये गामा है, तो ये भी क्या होगा, गामा होगा। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, मान लीजिए दो पॉइंट है P और Q, P है x1 y1 z1, Q है x2 y2 z2। ये जो PQ लाइन है इसके DCs मान लीजिए LMN है, और तीनों एक्सिस के साथ जो ये एंगल बना रही है वो अल्फा, बीटा और गामा है। ठीक है भाई। तो मैंने क्या करा, P से XY प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला जो कि R पर टच कर रहा है, Q से परपेंडिकुलर डाला जो कि S पर टच कर रहा है, और P से परपेंडिकुलर डाला QS पर जो कि N पर टच कर रहा है। तो मुझे ये वाला ट्रायंगल पकड़ना है PQN। अब देखो, क्योंकि ये दोनों लाइन भी पैरेलल है और ये गामा है, तो ये भी गामा होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ गए ना, ये लाइन एंगल बना रही थी गामा, ये दोनों पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये इक्वल हो गया, और ये दोनों पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये इक्वल हो गया। अब ये वाला ट्रायंगल मैं अलग से बना रहा हूँ, ये जो बना चुका हूँ मैं, ये मान लीजिए x है, ये y है और ये z है। तो ये ट्रायंगल मैं अलग से बना रहा हूँ, मान लीजिए ये है और ये है, P Q N परपेंडिकुलर, और ये गामा है। ठीक है भाई। ये x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है। ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा z1 और ये हो जाएगा हमारा z2। ये पूरा क्या हो जाएगा, z2, और ये क्या हो जाएगा, z1। ये पूरा z2 है और ये क्या हो जाएगा, z1। और अगर मैं qn की बात करूं, qn की, तो ये हो जाएगा z2 माइनस z1। भाई पूरा z2 है, ये z1 है, तो ये पार्ट कितना हो गया, z2 माइनस z1 हो गया। अगर मुझे यहाँ से कॉस गामा निकालना है, क्या निकालना है मुझे, कॉस गामा। तो कॉस क्या होता है भाई, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद हरहर भोले के अकॉर्डिंग बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कौन है, क्यूएन, और हाइपोटेन्यूज कौन है, पी क्यू। तो ये क्या हो गया, क्यूएन बाय, तो यहाँ से मैं कॉस गामा निकाल रहा हूँ जो कि हो गया क्यूएन बाय पी क्यू। क्यूएन कितना है, z2 माइनस z1 अपॉन में पी क्यू। अब जैसे कॉस गामा आ गया z2 माइनस z1, भाई गामा किससे रिलेट करता है, z एक्सिस से, तो इसलिए z2 माइनस z1। ऐसे ही बीटा किससे रिलेट करता है, y एक्सिस से, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 बाय पी क्यू। और अल्फा किससे रिलेट करता है, x एक्सिस से, तो वो हो जाएगा x2 माइनस x1 बाय पी क्यू। यानी कि जो लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है उसके डीसीज क्या होंगे, वो होगा x2 माइनस x1 बाय पी क्यू, y2 माइनस y1 बाय पी क्यू, z2 माइनस z1 बाय पी क्यू, है ना। ये L हो गया, ये M हो गया, ये N हो गया। अब आप कहोगे सर पी क्यू क्या है, तो पी क्यू है भाई डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये हमने 11th क्लास में सीखा था, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और z2 माइनस z1 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ से मिलेगा आपको दो लाइन के, जो कि दो, मतलब एक लाइन जो कि दो पॉइंट से पास कर रही है, उसके डीसीज होते हैं ये, और पी क्यू होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है भाई। अगर आपको डीआरस निकालने हैं, अगर आपको डायरेक्शन रेशोज निकालने हैं जो कि दो पॉइंट से पास कर रही है लाइन, उसके, ये P है और ये Q है, P
P है और Q है, लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, इसके डी आर आपको निकालने हैं। तो याद रखना डी आर होते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, या आप x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2 भी कर सकते हो। ये ABC हो गए और ये भी क्या हो गए। तो 2 पॉइंट से जो लाइन पास कर रही है उसके डी आर अगर आपको निकालने हैं, डी आर, तो सिर्फ आप डिफरेंस ले लो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, या फिर आप x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2 भी कर सकते हो। ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमने क्या क्या सीख लिया। अगर हमको डी आर दे रखे हो और डी सीज निकालने हो तो ए बी सी दे रखे हो तो मैग्नीट्यूड निकालो, रूट में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड कर दो तो डी सीज आ गए। और जब लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है उसके डी सीज आपको निकालने हैं तो रिजल्ट क्या है, x2 माइनस x1 बाई पी क्यू, y2 माइनस y1 बाई पी क्यू, z2 माइनस z1 बाई पी क्यू। पी क्यू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट 11.1 एक्सरसाइज का। ठीक है भाई। तो आज की इस वीडियो में हम 11.1 भी डिस्कस करेंगे और उसको समाप्त करेंगे आज के आज। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डीसीज। तो एक लाइन के डीसीज क्या होते हैं जब एंगल बना रही होती है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यही तो होते हैं। अब एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल बना रही है 90, यानी कि अल्फा दिया हुआ है 90, वाई एक्सिस के साथ बना रही है 135, मतलब बीटा दिया हुआ है 135, और जो गामा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 45। तो भाई याद रखना, एक्स एक्सिस के साथ वाले को अल्फा, वाई के साथ वाले को बीटा और जेड के साथ वाले को गामा मानते हैं। तो डीसीज क्या हो गए, कॉस 90, कॉस 135 और कॉस 45। तो कॉस 90 तो सीधा ही होता है 0, कॉस 45 भी सीधा ही होता है 1/√2, लेकिन 135 को आपको लिखना पड़ेगा 180 माइनस 45। 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो ये होगा माइनस कॉस 45 और ये 1/√2। तो कॉस 45 होता है 1/√2 और ये 1/√2। तो एक लाइन जो कि ये तीनों एंगल बना रही है उसके डीसीज क्या होंगे, 0 माइनस 1/√2, 1/√2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड द डीसीज ऑफ अ लाइन, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने लाइन के विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है। एक लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है, यानी कि अल्फा, बीटा और गामा तीनों सेम है। तो बोल रहा है उस लाइन के डीसीज बताओ। एक लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है तो उसके डीसीज क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा सेम है, यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा भी सेम हो गया, यानी कि एल एम एन सेम हो गया। ये एल होता है, ये एम होता है, ये एन होता है, ये सेम हो गया। और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये 1 होता है। तो भाई तीनों अगर सेम है तो तीनों को मैं एल स्क्वायर लिख दूँ, तो 3l स्क्वायर हो गया 1, एल स्क्वायर हो गया 1/3, एल हो गया प्लस माइनस 1/। तो उस लाइन के डीसीज तीनों इक्वल है, एल एम एन, उस लाइन के डीसीज क्या होंगे, प्लस माइनस 1/। एक लाइन जो कि तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है उसके डीसीज क्या होंगे, प्लस माइनस 1/√3। ठीक है भाई, थर्ड पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज -18, 12 और -4। बोल रहा है ये उसके प्लस का 12 है और माइनस का 4 है, ये उसके डी आर्स हैं, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। वो बोल रहा है कि आप इसके डायरेक्शन कोसाइंस बताओ। तो अभी मैंने आपको बताया, जब आपको डी आर्स दे रखा हो, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, आपको निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो आप क्या करो, पहले रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लो। तो वो क्या होगा, -18 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर होता है 324, 12 का 144, 4 का 16,
ये हो गया 160 और 324 और 160 कितना हो गया 484, 484 का रूट होता है 22। तो मैंने आपको क्या बताया, जैसे ही आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो डिवाइड कर दो, -18 को 22 से, 12 को 22 से, -4 को 22 से, तो ये इसके क्या हो गए, ये लाइन के हो गए डीसीज। तो ये हो जाएगा माइनस का 9/11, 6/11 माइनस का 2/11। ठीक है भाई। तो बड़ा सिंपल है, अगर आपको डी आर्स दे रखे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लो, डिवाइड कर दो, वही होंगे उसके डीसीज। फोर्थ पर आ जाओ। 4 में बोल रहा है शो दैट द पॉइंट्स 2 3 4, पॉइंट है 2 3 4, -1 -2 और 1 और 5 8 7। बोल रहा है प्रूव करो ये जो पॉइंट्स है ना ये कोलिनियर है। हमको प्रूव करना है कि ये क्या है, ये कोलिनियर है। आप इसको ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो। भाई वेक्टर अलजेब्रा में हमने ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं कोलिनियर प्रूव करने वाले, वहाँ पर अलग तरीका है। 3D का तरीका थोड़ा सा अलग है, मतलब यही तरीका वेक्टर में भी अपना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले कोलिनियर वेक्टर होते हैं जो पैरेलल हो। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल, या फिर डायरेक्शन ऑपोजिट भी हो, या फिर एक ही लाइन में हो, उसको भी बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। तो सबसे पहले आप क्या करो, कोलिनियर वेक्टर की वेक्टर अलजेब्रा में, कोलिनियर वेक्टर की वेक्टर अलजेब्रा में कंडीशंस होती है कि a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2। अगर डी आर्स का रेशो इक्वल है तो वो कोलिनियर होगा। ये हमने वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा, ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ डी आर्स ऑफ अ लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। भाई जो लाइन ए और बी को ज्वाइन कर रही है उसके डी आर्स में निकाल रहा हूँ। तो अभी मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मूला होता है डी आर्स निकालने का, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो -1 - 2 -3, -2 - 3 -5, 1 - 4 -3। तो ये उस लाइन के डी आर्स हैं जो कि ए बी ज्वाइन कर रही है। अब मैं उस लाइन के डी आर्स निकालूंगा जो बी सी को ज्वाइन कर रहा है। डी आर्स of a line joining B and C। तो 15 नहीं 5 है, 5 -1 6, 8 -1 10, 7 -1 6। तो ए बी के भी डी आर्स आ गए, मतलब जो लाइन ए बी को ज्वाइन कर रही है उसके भी डी आर्स आ गए, बी सी को ज्वाइन कर रही है उसके डी आर्स आ गए। इनका रेशो निकालो आप, -3/6, -5/10, -3/6। तीनों का ही रेशो देख लो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो जब डी आर्स का रेशो इक्वल होता है तो ये वेक्टर कोलिनियर तो है। लेकिन अब इसमें हो क्या रहा है, पैरेलल तो है, ये पैरेलल तो पक्की बात है। लेकिन अब इसमें बी पॉइंट जो है ना भाई, जैसे मान लो ये एक वेक्टर है ए बी और ये एक वेक्टर है बी सी, क्योंकि रेशो सेम आ गए तो पैरेलल तो है ना। लेकिन इसमें बी पॉइंट तो कॉमन हो गया, तो पक्की बात है जब ये कोइंसाइड कर रहा होगा ना ऐसे भाई, जैसे देखो, जैसे मान लो ये ए बी है और ये वेक्टर बी सी है, तो बी और बी तो कोइंसाइड करेगा, तो तीनों एक ही लाइन में तो आ गए। तो आपको लिखना है बी इज कॉमन टू बोथ ए बी एंड बी सी, सो ए बी सी आर, ए बी सी क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 5th क्वेश्चन नंबर 5th में क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं फाइंड द डीसीज ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। तो एक ट्रायंगल है, ए पॉइंट है 3 5 -4, बी पॉइंट है -1 1 2 और सी पॉइंट है -5 -5 -2। बोल रहा है ट्रायंगल की जो साइड्स हैं ए बी बी सी और ए सी, आप इसके डीसीज बताओ। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डीसीज ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल ए बी। तो भाई जो लाइन ए वर्टेक्स है 3 5 -4 और बी वर्टेक्स है -1 1 2, जो लाइन दो पॉइंट से पास करती है
उसके डीसीज अभी बताया क्या होते हैं, x2 माइनस x1 बाय ए बी, y2 माइनस y1 बाय ए बी और z2 माइनस z1 बाय, भाई उसके डीसीज यही तो होंगे। तो सबसे पहले आप ए बी निकाल लो। ए बी कैसे निकालेंगे भाई, ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और z2 माइनस z1 का स्क्वायर, दोनों के बीच में डिस्टेंस लगा दो। तो -1 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 5 का स्क्वायर, 2 माइनस 4 यानी कि 2 प्लस 4 का, तो कितना हो गया भाई, ये 4 का स्क्वायर 16, ये -4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, कितना हो गया 36, 32 और ये 68 हो गया। 68 को आप 2√17 लिख सकते हो, कैसे, फैक्टर कर लो, 2 के टेबल में 34, 2 के टेबल में 17, 17 के टेबल में, तो 2√17 लिख दिया इसको मैंने। तो डीसीज क्या होगा ए बी के, x2 माइनस x1 मतलब -1 माइनस 3 यानी कि -4 बाय किससे डिवाइड करना है, 2√17 से, 1 माइनस 5 -4 बाय 2√17 से, 2 माइनस 4 6 को 2√17 से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 अपॉन में √17, माइनस का 2 अपॉन में √17 और 3 अपॉन में √। तो भाई अगर आपको ए बी के डीसीज निकालने आ गए हैं तो यार बी सी और ए सी के तो आप खुद से ही निकाल सकते हो। तो बी सी और ए सी के डीसीज आप खुद से निकालना बिल्कुल सेम तरीके से। अगर आपको इस वीडियो को समझने में कोई भी दिक्कत लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पर भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।